वृन्दावनेश्वरी तवेव पदारविन्दं प्रेमामृतेकमकरन्दरशोभपूर्णम् हृदर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत्परमशीतलमाश्रयामि सत्प्रेम सिन्धो मकरन्दरसौगधारा सारानजस्त्रमभित शस्त्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तौ कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा ववामि। श्री हरिवंश चंद्र के 4 स्वरूपों का वर्णन। श्री हित स्वरूप शो बिबिहिये बंसी बिबी करमाहि सखी स्वरूप सखिन में यो हित निकट रहाहि। श्री हित राधा वल्लभ रसोपासना में रसिक महापुरुषों के द्वारा रसिकाचार्य वर्य गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के स्वरूप का गान 4 रूपों में, हित रूप में, सखी रूप में, बंशी रूप में और आचार्य रूप में किया गया है। जो परात्पर प्रेम तत्व लाडली लाल के हृदय में परस्पर प्रेमाशक्ति के रूप में हित स्वरूप में विराजमान है। श्री लालजू के कर कमलों में श्री राधा यशोगान कारिणी युगल की नित्य संगिनी बंसी रूप में विराजमान है। सखियों के मध्य में श्री राधाजू की स्वरूप भूता अंतरंगना सहचरी हित सजनी हित सखी स्वरूप से विराजमान है। वही भूतल पर व्यास नंदन श्री हिताचार्य के रूप में प्रकट है। बंसी हरिजुत जुगल हेत सहचरी निजुतन की द्विज कुल बपू धरि कथी रहसी दंपति ही अपन की। श्री हरि से युक्त बंसी जो कि रसिक युगल के हृदय में हित स्वरूप से निरंतर विराजमान रहती है और रसमूर्ति श्री श्यामा श्याम की सेवा में हित सहचरी रूप से तन की परछाई की भांति सदैव उनके समीप रहती है। उन्हीं बंसी ने द्विज कुल में आचार्य बपू कृपा बपू धारण करके हित मूर्ति अद्वय युगल के रस रहस्य नित्य विहार का कथन किया है। प्रीतम दास जी अपनी बाड़ी में कहते हैं कि बंसी विविकर माहि हित हवे कौर मधिरमी सखी बपु सखी अनिमाहि हित सजनी कर कृपा मम। आचारज बपुधार जुगल केलि दर्शावने रसिकन प्राण आधार हित सजनी कर कृपा मम। बंसी स्वरूप से लाडली लाल के हाथों में शोभा पाती है, हित प्रेम स्वरूप होकर दोनों के हृदय में आनंद बढ़ाती है और सखियों में हित सजनी संधिनी सखी रूप धारण कर युगल की परिचर्या में रहती है। वही आचार्य बपू धारण कर रसिक शेखर युगल के नित्य विहार रस प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुई है। हे रसिकों के प्राणाधार हित सजनी हम पर भी कृपा करे। अतएव सभी रसिकों द्वारा श्री हिताचार्य चरणों को वंशी अवतार, हिता अवतार, प्रेमा अवतार एवं श्री राधा स्वामिनी की अंतराज्ञा प्राण प्रिय श्री हित सखी का अवतार स्वीकार किया है। बंशी स्वरूप श्री हित हरिवंश चंद्र महाराज की जय। गोस्वामी श्री वचन चंद्र महाप्रभु के वचन। यदीयं माधुर्यामृतनिना दमा स्वाद विबुधा दयोपि स्वयं कार्य विजहुरभित अस्तब्ध मनसः करोति श्री राधाधर मधुर बिंबाधर सुधा समास्वादम नित्यम सहित हरिवंशो विजयते। जिनके लोक विश्रुति सुधा मधुर नाद को सुनकर देवादिगण भी अनमने और शिथिल हो पड़ते हैं। श्री राधा दयित के अधर बिंब रस को चखने वाली उसी बंसी के अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र की जय हो। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी हरिवंश अष्टक में कहते हैं कि तमसी हिम हरिवंश श्याम चंद्रस्य वंशः परम रसदना दय मोरहिता शेष विश्व। हे श्री हरिवंश चंद्रजू, यह निश्चय है कि आप स्वयं श्री श्याम सुंदर की बंसी के अवतार हैं, जिस बंसी ने अपने परम रसमय नाद से संपूर्ण विश्व को मोहित कर लिया है। त्रैलोक विजयी जो भई श्री कृष्ण अधरन लागी थिर चर किए चर थिर भय मुदि ध्यान ते उठ जागी। ब्रज बधु मोहित करी पथ चले अति अनुराग
सोई व्यास वंश विदित धरयो बपु बरनो कहा बड़ भाग। श्री हित प्रेमदास जी के वचन। श्री राधा जू हरि शु हरि राधा तिनको प्रेम शुबंसी। श्री हरिवंश धरयो रुचिर नाम जगत परसंसी। श्री हित चतुर्भुज दास जी के वचन। जय जय श्री हरिवंश रसिक जन भूप हो। रस रसिकन आधार मुरली का रूप हो। अधिशास्त्री जो रास विलासन की कही। दंपति उर को सार प्रणय बपुषो हो सही। सुधर्म बोधिनी कार लाडली लाल जी के वचन। गौर श्याम श्री राधिका गूढ़ वेद प्रशंस। दंपति को निज प्रेम बपु बंसी श्री हरिवंश। श्री कृष्ण की बंसी मुरली साधारण बांसुरी की तरह कोई जड़ बांस का बना वाद्य यंत्र मात्र नहीं है, अपितु श्री श्यामा श्याम का प्रेम ही बंसी है, अर्थात श्री राधा माधव के प्रेम का मूर्त रूप ही बंसी है। स एव सात स शैवास्ति बंसी तत् प्रेम रूपिका स्कंद पुराण में कहा गया है। और श्री हित हरिवंश चंद महाप्रभु युगल की इसी प्रेम रूपा बंसी के अवतार हैं। जैसे बंसी राधा अनन्य है, वैसे ही श्री हिताचार्य की इष्ट आराध्या है। श्री वृंदावन नौ नृत्य नुकुंज नित्य रस रस रास रस विलासिनी नौ किशोरी श्री राधा अस्फुट वाणी में स्वयं श्री हित प्रभु के श्रीमुख की उक्ति। रहो को काहु मन ही दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। अतएव श्री हित हरिवंश चंद्र ने सर्वत्र ही अपने द्वारा रचित पदों एवं श्लोकों में प्रेम मूर्ति श्री श्यामाजू के रूप गुण लीला प्रभाव एवं रास विलास आदि का ही गान किया है, क्योंकि श्री कृष्ण की बंसी भी तो यही सब कुछ करती है। मत्त मुरली अंतर तव गावत श्री हित 84 जू। बंसी का यह बिरद है कि वह श्री प्रियाजू के यशोगान के अलावा कुछ और नहीं बोलती। आहा कहा रसमय रच्योदय अक्षर को नाम, बंसी की जीवनी यही मंत्र परम अभिराम। रटरी मुरली राधे राधे यही मेरे साधन आराधन, रस शिवा गुण रूप अगाधे जा कारण में मृदु मुखधारी, सो बिसरे जिन तू पल आधे। वृंदावन हितर मंत्र मोहिनी जपो निरंतर पूजे साधे। श्री हित चाचा वृंदावन दास जी युगल की नित्य संगिनी वंशी राधा नाम की शिवाय और कुछ गा नहीं सकती, इसलिए लालजू की बंसी ने श्री हिताचार्य के रूप में अवतरित होकर निरंतर राधा राधा ही गाया, अर्थात श्री राधा का ही श्वेस बखान किया। रसना कटो जुवन रटो निरखियन फुटो नैन, अस्त्रवन फुटो जो अनसुनो श्री राधा यस बैन। नमामि श्री हरिवंशी राधा नाम ररी है, नमामि श्री हरिवंशी सुरस अगाध झरी है। नमामि श्री हरिवंशी राधा नाम मंत्र है, नमामि श्री हरिवंशी जग बस करन यंत्र है। नमामि श्री हरिवंशी राधा राधा रटियो, नमामि श्री हरिवंशी राधा ही जस पढ़ियो। नमामि श्री हरिवंशी हरिमन याते भावे, नमामि श्री हरिवंशी राधा राधा गावे। नमामि श्री हरिवंशी हरिउर मंगल दैनी, नमामि श्री हरिवंशी करी प्रशंस मृग नयनी। नमामि श्री हरिवंशी राधा रुचि अनुवर्ती, नमामि श्री हरिवंशी राधा नाम उचरती। ऐसी श्री हरिवंशी को मेरा बारंबार नमन, जो स्वामिनी श्री राधा नाम का गान करके अगाध रस की झड़ी लगाती है, जिनके पास श्री राधा नाम का महामंत्र है, जो संपूर्ण जगत को बस में करने वाला जंत्र है, जो निरंतर श्री राधा राधनम की रट लगाती है और श्री राधा का ही सुयस गान करती है, जो मनसा वाचा और कर्मणा श्री राधा नाम का निरंतर गान करने के कारण ही श्री हरि को अत्यंत प्रिय लगती है, जो मृगनयनी श्री राधा का सुयस गान करके श्री हरि के हृदय को शुभ सौभाग्य प्रदान करने वाली है, जो श्री राधा नाम उच्चारण के साथ साथ श्री राधा का मुख रूप और सुख देखकर ही प्रत्येक क्रियाएं करती है। प्रेम रूपिणी बंसीनाद की मोहिनी और मादक माधुरी
श्री हरिवंश चंद्रजू की वाणी में आज भी पूर्णतया प्रत्यक्ष दिखाई देती है। श्री हिताचार्य की सुमधुर रसवाणी को सुनकर अनगिनत जीवलोक वेद की मर्यादाओं का अतिक्रमण करके वृंदावन रस के रसिक बन गए। श्री हितजू की माधुरी मूलक मनोहारिणी वन वाणी का महामहिमामय चमत्कार वर्णन करते हुए सेवक जी ने लिखा है कि जो श्री हरिवंश नाद से विमोहित हुए वे कुल कर्मों से पुण्य निवृत्त हो गए। उन्होंने वेद विधि तथा लोक मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया है और वे सब मन क्रम वचन से श्री हरिवंशोपासी प्रेमोपासक बन गए हैं। जय जय जगत प्रशंस नवल की बासुरी, सो प्रकटी भुवलोक कहन जुग गासुरी। द्विज कुल कियो है प्रकाश गुढ़ गुण विस्तरयो, पिय प्यारी को हेत कहो रतिरस भरयो। कही रतिरस रास लीला रसिक जन मन भावनी, वृंदावन हित राधिका धो चरण रति उपजावनी। जुगल पथ दर्शाय दृग अज्ञान तम कियो नाशुरी, जय जय जगत प्रशंस नवल की बासुरी। चाचा श्री हित वृंदावन दास जी ने एक पद में श्री कृष्ण की बंसी और बंसी अवतार श्री हरिवंश चंद्र जी के गुण धर्मों का तुलनात्मक दर्शन कराते हुए श्री हिताचार्य की उदारता विशेष का बड़ा ही रोचक पूर्ण वर्णन किया है। मुरली का यह जुग बहुत करी, तब कुल कृत गो पुन तजे, अब शबनी काननी डरी। तब रस पान दियो जुवतिन, अब सब उर शुभर भरी। तब हरि पुनि बंसी मोही, अब एक देह धरी। तब व्रत कर्म धर्म सब टारे, बरवस ही हरि। अब बिनु श्रम भय सहज विदा, जब प्रेम सुधार ढरी। जब हरि बदन विदुई, चढ़ी गाजी त्रिभुवन रोर परी। अब रस रीति गुपत रस स्वादिनुदय, मन में बिचरी। तब मोहन सो मिली श्यामा, गुण गाए रंग ररी। अब अति धीर आपुराधार, स्वरूप अगाध झरी। जे जे तिहि समय नानुसरो, हरि इच्छा बिसरी। वृंदावन हित द्विज कुल धरी, अब सब सूल हरि। मुरली का बंसी ने इस कलयुग में द्वापर युग से भी अधिक कृपा की है। द्वापरांत में जब श्री कृष्ण का वेणुनाद हुआ था तो उससे केवल गोपियों ने कुल कर्मों का त्याग किया था, किंतु अब बंसी स्वरूप श्री हरिवंशचंद्र की कृपा से सबने कुल मर्यादा का निरादर कर दिया है। तब केवल ब्रजंगनाओं को रसपान कराया था और अब सबके हृदयों को भली प्रकार रसपूर्ण बना दिया है। उस समय हरि और बंसी ने मिलकर सबको मोहित किया था और अब दोनों ने मिलकर एक श्री हरिवंश वपु धारण किया है। उस समय श्री कृष्ण के मुख चंद्र पर चढ़कर बंसी ने गर्जना की थी, जिसके कारण त्रिभुवन में खलबली मच गई थी और अब रसिकों को अत्यंत गुप्त रस रीति प्रदान करके वृंदावन में स्वच्छंद श्री हरिवंश चंद्रजू के रूप में विचरण कर रही है। उस समय मोहन से मिलकर श्री राधाजू के सरस गुणों का गान किया था और अब अत्यंत धीरता पूर्वक श्री राधाजू के अगाध रूप रस की वर्षा की है। जो उस समय बंसी का अनुसरण नहीं कर पाए थे, उनके ताप को मिटाने के लिए मुरलिका ने अब द्विज कुल में शरीर धारण किया है, अर्थात श्री व्यास मिश्र के यहाँ श्री हित हरिवंश चंद्र के रूप में अवतार लिया है। श्रीमद् भागवत मुदित श्री रसिक अनन्य माल में लिखते हैं, जे आए हरिवंश पथ सिद्ध भय जुवनन। जो हृदय से श्री हरिवंश चंद्र के शरण में आए वे सब रस सिद्ध महापुरुष हुए। द्वापरांत के बंसी नाद में और बंसी स्वरूप श्री हरिवंश के नाद श्री हरिवंश चंद्र विरचित उनकी वाणी श्री हित 84 का उनका नाद है। में मौलिक समानता होते हुए भी भाव की अभिव्यक्ति भिन्न प्रकार से हुई है। श्री हरि के वेणुनाद से मोहित होकर जो ब्रज गोपिकाएं उनके पास गई, उन्होंने केवल श्री श्याम सुंदर के दर्शन पाए और स्वभावतः उनके हृदय में कांता भाव उत्पन्न हो गया और सबने श्री कृष्ण को अपना परम कांत समझा,
किंतु श्री हरिवंश के नाद श्रीहित 84 से मोहित होकर जो जीव परम प्रेम की ओर आकृष्ट हुए, उन्होंने प्रेम का सहज युगल स्वरूप देखा। सहज दाम्पत्य में आबद्ध श्यामा श्याम के दर्शन करके उनकी समस्त कामनाएं इन दोनों को सुखी करने की एक प्रबल कामना में लीन हो गई और उनके हृदय में सहज रूप से सखी भाव का उदय हो गया। पुनश्च बंदो बंसी हरिमुख धरी, तब वशिष्टि जु रसमय करी। जड़ हो द्रवित भय सुनिनाद, बिनुमित दियो विश्वहलाद। सोई बंसी करुणा ढरी, जग उपदेश करनी अवतरी। तव रस बरसे गरज सप्त सुर, अब उपदेश किए शीतल और। तब गरूर अब दीन दयाल, अवरन बरनत्नी के प्रतिपाल। तब द्वय अब जू एक बपु दर्शो, तब निशि अब निशिवासर वर्षो। तब कर के अधरनि में लसियो, अब वृंदावन कुंज निबसियो। तब भई राग रागिनी मूल, अब भई प्रणत जनी अनुकूल। तब ही प्रेम बलानी भिंजायो, अब जो प्रेम सब ही नु छकायो। बंदव बंसी कृपा स्वरूप, तब ते अब जुल विलक्षण रूप। बंसी राधा मंत्र अलाप, अब ताही को दृढ़वत जाप। हरि कर कमलासन बैठाई, पुन विदु बदन सुधा चवाई। अस आदर जो कृष्ण तिपायो, जगत मोहिनी नाम धरायो। विपुल पराक्रम जामे भरयो, तिन बपुआई व्यास कर धरयो। प्रेम रस का मूलाधार श्री बंसीजू श्री श्याम सुंदर की अद्भुत मोहिनी शक्ति का नाम बंसी है, जिसकी श्री कृष्ण भी आराधना करते हैं। वे अपने अधरों को सिंहासन बनाकर उस पर बंसी को पधारते हैं, मुकुट का छत्र धारण करवाते हैं, कर्ण कुंडलों से आरती करते हैं, करांगुलियों से पाद संवाहन करते हैं और अपने अधर सुधारस को भोग लगाते हैं। बंसी का प्रधान धर्म रास रस का प्रकाश करना है, इसलिए इसे प्रेम रस का मूल कहा गया है। बाजत रस मूल मुरलिका नंदिनी, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत रास पंचाध्यायी में जिस महारस का वर्णन आता है वह बंसी से ही प्रकट हुआ। रास रस में समस्त ब्रज गोपिकाओं को निमग्न करने के लिए श्री लालजू ने बंसी बजाई। उसको सुनते ही गोपियों के हृदय में अद्भुत प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। वे स्वयं कहती हैं, श्री कृष्ण ने तो केवल हमारा चीर चुराया, किंतु इस बंसी ने तो हमारा चित्त लोक लाज कुल धर्म सब चुरा लिया। हे सखी, श्याम सुंदर की बंसी ध्वनि को सुन करके हम सब ब्रजा गनाओं की सारी मर्यादा नष्ट हो जाती है एवं घर परिवार शरीर संसार सबका विस्मरण हो जाता है। यह बंसी ध्वनि का ही जादू है कि ब्रज गोपिया सारे कुल धर्म गृह कर्म और आसक्ति ममता सबको त्याग कर श्री कृष्ण के निकट आ जाती हैं। आई ब्रज नार सुनत बंसी, रव गृहपति बंधु विसारे। श्री कृष्ण रूपी महारस के साथ मिलन कराने वाली सर्वश्रेष्ठ दूती श्री बंसी ही है। बंसी प्रिय सखी, बंसी ही प्रिय सखी की भांति प्रिय कार्य करने वाली है। ब्रज वृंदावन में श्री कृष्ण ने वनों में कुंजों में यमुना पुलिन पर गोवर्धन की तलहटी एवं कंदराओं में कदम्ब के वृक्ष के नीचे वो करेल के कुंजों में जो परमानंद का वितरण किया, उसमें बंसी ही माध्यम रही। बंसी की महिमा अवर्णनीय है। कथयतु महिमानम कोनु, कृष्णस्य वंशास्तदीर पुरुषे, या राग पक्वं विधूय। हृदय जगद बलानां नाद पीयूष भृष्टा, सहज दैत कृष्णे रागमाभीष करोति। श्री कृष्ण की बंसी की महिमा कौन वर्णन कर सकता है, क्योंकि यह बंसी ध्वनि ऐसे अमृत की वर्षा है जो त्रिलोकी की अबलाओ स्त्रियों के हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य पुरुष अपने अपने पति में जो आसक्ति रूप पंख है उसे धो बहा करके सहज प्रिय स्वतः सिद्ध प्रति श्री कृष्ण में गाढ़ रति उत्पन्न कर देती है। मुरली धुनि स्त्रवन सुनत भवन रही न परे, ऐसी को चतुर नार धीरज मन धरे। सुर नर मुनि सुनत सुधी न शिव समाधि टरे,
अपनी गति तजव पवन सरिता नहीं ढरे। मोहन मुख मुरली मन मोहिनी बस करे। सूरदास सुनत सहस्त्रवन सुधा सिंधु भरे। एक गोपी कहती है, सखी कानों में बंसी ध्वनि सुन लेने पर घर में रहते नहीं बनता। ऐसी कौन सी चतुर स्त्री है जो बंसी सुनकर भी चित्त में धैर्य रख सके। उसे सुनने पर तो देवता मनुष्य ऋषि मुनि किसी को भी अपनी शुद्धि नहीं रहती। शंकर जी तक की समाधि टूट जाती है। पवन अपनी गति अर्थात प्रवाहित होना छोड़ देता है। नदियां बहती नहीं। मोहन के मुख की बंसी मन को मोहने वाले को भी अपने बस में कर लेती है। उसे सुनते ही कानों में अमृत का सागर छलकने लगता है। यह बंसी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों के मन को चुराने वाली है और जगतपति सहित सारे जगत को बस में किए हुए। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। यही इसका असाधारण प्रवाह है। यह सबका चित्त हरण करने की सामर्थ्य रखती है। नंद नंदन की भुवन मोहिनी बंसी ध्वनि का सारे विश्व ब्रह्मांड पर प्रभाव पड़ता है। बंसी नाद सुनते ही समस्त ब्रह्मांड आनंद मग्न हो जाता है। जब बंसी बजती है तब बादलों की गति अवरोध हो जाती है। संगीत सम्राट तुम्बुरु गंधर्व बार बार चमत्कृत हो उठते हैं। सनक सन नंदन आदि के हृदय में रस का समुद्र उमड़ने लगता है और वे अपनी सब ध्यान धारणा छोड़ बैठते हैं। ब्रह्मा चकित अस्तंभित विस्मित होकर कहने लगते हैं, मेरी सृष्टि में इतना माधुर्य कहाँ। रसातल के एक छत्र अधिपति दैत्यराज बलि का चित्त उत्सुकता की परंपरा से अस्थिर हो जाता है। शेषनाग अघूर्णित होने लगते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का घेरा तोड़ फोड़ कर यह बंसी ध्वनि संपूर्ण जगत में परिव्याप्त हो जाती है। जब यह बंसी बजने लगती है तब जड़ पदार्थों में चेतन धर्म का आविर्भाव हो जाता है और चेतन जड़ भाव को प्राप्त हो जाते हैं। नंद नंदन की वेणु ध्वनि में वृंदावन में अस्थावर जंगमों का स्वभाव वैपरीत्य होना तो अनिवार्य घटना होती है। वेणुनाद का स्पर्श पाते ही स्थिर पर्वत श्रेणियों के शिखर समुद्र दमित हो जाते। पाषाण तरल बनकर चारों ओर बल चलते। अनेक निर्झरों को सृजन हो जाता। उन्हें देखकर तृषित विहंग बकुल मृग यूथ पीने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। चाहते कि दौड़कर जा पहुंचे, किंतु उनके अंग अवश हो जाते। उनमें एक विचित्र सुखमयी जड़ता आ जाती। इस तरह बंसी ध्वनि सुनकर मोर नाचने लगते, कोयले कुहुक कुहुक करने लगती और वृक्षों में मधुर क्षरण होने लगता। पाषाण द्रवित हो जाते। नदियों का बहना एवं गायों का घास चरना बंद हो जाता एवं गोपियों को अपने वस्त्रों की विस्मृति हो जाती। बांसुरी बजाई या छे रंग सो मुरारी, सुन के धुनी छूटी गई शंकर की तारी। वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी, रसना गुण कही न सके सिधु सुधि विसारी। इंद्र सभा थकित भई लगी जब करारी, रंभा को मान मिट भूल नृत्यकारी। जमुना जो चकित भई नहीं शुद्ध संभारी, सूरदास मुरली है तीन लोक प्यारी। जब भगवान श्री कृष्ण ने रास के समय वेणुनाद किया तो इनके मादक स्वरों में के बंधन में बंधकर स्वयं विधाता वेद पाठ करना भूल गए। शंकर जी का ध्यान टूट गया। वाणी सरस्वती जी अपनी ऐसी सुधि भूली कि वह वेणुनाद का गुणगान ही नहीं कर पा रही है। शुक सनकादिक सभी मुनि मोहित हो गए। देव गंधर्व किन्नर आदि सभी विमुग्ध हो आकाश से पृथ्वी की ओर देखने लगे। इंद्र की सभा स्तब्ध रह गई। नित्य कला भूल जाने से रंभा का गर्व नष्ट हो गया। श्री यमुना जी आश्चर्यचकित हो गई और उन्हें शुद्ध विस्मृत हो गई। श्री सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी मुरली तीनों लोकों को प्यारी है। जय जय श्री हित हरिवंश श्री राधा रानी।